रातां जाग जाग के मेहनतां कीतियां। मैंने अपनी लाइफ में बहुत से नीच लोग देखे हैं, लेकिन इसके जैसा जाहिल, बेगैरत, बेशरम, बदलिहाज किस्म का इंसान नहीं देखा। पूरा पाकिस्तान जानता होगा कि रजब और इसके दोस्तों की अय्याशी और कौम लूत वाली वीडियोस लीक हुई हैं। इसी वजह से लोग इसे लानते भी दे रहे हैं, लेकिन ये इतना शातिर आदमी है कि इसने अवाम को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अपने ही घर का मसला सोशल मीडिया पे ले आया। और इस चीज़ का भी इसे कख फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि इसकी फितरत खुल के लोगों के सामने आ गई कि ये दूसरों को ट्रीट कैसे करता है, इसकी नेचर कैसी है। और रजब की लीक वीडियोज़ वगैरह के बाद बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़ और पॉडकास्ट की वीडियोज़ वगैरह आ रही हैं, और जिनको देखने के बाद ईमान खां भाई जो है वो लाइव आता है, वो आके बात करता है। ईमान खुद नहीं डिस्कस कर रही, कोई उसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहा, तो लिहाजा ये जो पॉडकास्ट की वीडियोस आ रही हैं आप लोग भी डिस्कस ना करें। ओन की सारी बातें रजब खुद पे ले गया। इस पूरे लाइव में ओन ने कुछ गलत नहीं बोला, सिर्फ एक भाई ने अपनी बहन के लिए स्टैंड लिया था, लेकिन रजब ऑफेंड हो गया। उसने लाइव आकर धमकी भी नहीं लगना है, तेरी लस्सी किस पर बन जानी है ना। कल्ला कल्ला मादा पुत्र मेरी तरह, लेकिन तेरी पसली पार नहीं चुभनी, समझ लगी। तू हले बड़ा कुछ करना, हले बहुत अल्लाह ने रंग लाने ने। अपनी मां का ख्याल कर तू ना। तो वो उसका भाई है, वो उसके लिए स्टैंड ले सकता है। और तुम हस्बैंड होके उसे चीट करो, उसकी बहन को, और उसको डिसरिस्पेक्ट करो सबके सामने, उसको टाइम ना दो। और जिस तरह ये अपनी बीवी को ट्रीट करता है, इसे साफ पता चलता है कि ये रजब ना जो है उसका कंट्रोलर बिहेवियर है। वो कहता है कि मेरी बीवी है और जो मैं कहूँगा बस वो वही करेगी। मेरी वार्निंग है कि मेरा और मेरी बेगम का मसला है, हम सॉर्ट कर लेंगे। जब तक वो मेरी बेगम है, अल्लाह करे कि टीलैंड रहे, लेकिन आपके लक्षण नहीं है। डायरेक्टली डाइवोर्स की धमकियां दे रहा है ये ईमान को। वीडियोस तुम्हारी अयाशी की लीक हुई और घर भी ईमान ही बचाए। बेशर्मी की इंतहा होती है, 2 टके का आदमी। वीडियोस के बाद इज्जत तुम्हारी लीर हुई है, लेकिन बीवी तुम्हारी फिर भी डर के रहे तुमसे। अपनी गलती पे बजाय शर्म आने के ये और ज़्यादा एटीट्यूड दिखा रहा है। रजब की शादी होने के बावजूद इसका इस लड़कियों के साथ ताल्लुकात वगैरह की वीडियोस भी सामने आई हैं, जो ये 2 मंथ 1 मंथ या 3 मंथ ओल्ड वीडियोस हैं, और ये शादी के बाद भी इसकी करतूतें हैं। और फिर रजब कहता है कि ये इसका पास था। तो पास था तो फिर क्या तुम शादी के बाद सुधर गए थे? क्या तुम शरीफ हो गए थे? ये अपनी गलती नहीं मानेगा, बल्कि फ़ख्र करेगा। इब्लीस की सबसे बड़ी निशानी है, वो मगरूर हो जाता है और अपनी गलतियों पर ढीठ बन जाता है। बात तो सही है। इस वीडियो में ये एक लड़के के साथ है और इसके हाथ में जो बोतल है ना, वो 7 अप की है। ये रजब के फेस से पता चल रहा है कि इसके हाथ में बोतल कौन सी है। अब फिर कुछ लिक्चर किस्म के इसके सब्सक्राइबर्स आकर बोलेंगे कि दूसरों के बारे में बुरा गुमान नहीं करते। चलें ओके, एग्री, हम बुरा नहीं बोलेंगे। हम कहेंगे कि इसके हाथ में जो बोतल है ना, वो स्टिंग की है। ये रिसेंटली अभी भारत में, तो अभी लाहौर गई थी ट्रिप पे, तो ये 3 दिन पहले की मेरे घर पे डिलीवर हुई है। मैंने अभी ओपन किया है, तो ये न्यू वर्जन ऑफ रोलेक्स है। जी, न्यू वर्जन ऑफ रोलेक्स है। 45 लाख 45 लाख। अब ये जो वीडियोस वगैरह में रजब के साथ लड़की है फातिमा, अब इसका भी इंटरव्यू सामने आया है कुछ, जिसमें वो बता रही है कि ये रजब के साथ काफ़ी टूर्स वगैरह पे गई है, दुबई भी गई है, करबला भी गई है, और भी सिटीज़ वगैरह में गई है, उससे मिलती रही है और इसको गिफ्ट वगैरह देता रहा है। और 45 लाख की तो इसने वॉच तक दी है हुई इसे। और ईमान को तो फिर क्या बात है, उसको कहीं पर लेके ही नहीं गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके घर वालों को वगैरह को पता था कि रजब का बाहर है रिलेशन, लेकिन ईमान को और उसके घर वालों को नहीं पता था। उन लोगों को अंधेरे में रखा गया। लेकिन वीडियोज़ के बाद भी इन लोगों की डिटाई रजब के घर वालों की ऐसी है कि वो कहते हैं कि ईमान और इसके घर वाले ही कॉम्प्रोमाइज़ करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।